नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किए गए छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। लेकिन क्या आप कभी सुना है कि एक निर्धन वृद्धा के घर भगवान श्री हरि नारायण भिक्षा मांगने पहुंचे थे? क्या कारण था कि पूरे नगर में धनवान लोग होते हुए भी भगवान श्री हरि नारायण उस गरीब भक्तन को क्यों चुना? और कैसे पुरुषोत्तम मास का एक दीपक उसकी 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया? तो आइए बिना देर लगाए इस कथा को श्रवण करते हैं। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो आज पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 की इस चमत्कारी कथा को जरूर श्रवण कीजिए, जो कि नारद पुराण और विष्णु भक्ति परंपरा से वर्णित महिमा प्रेरित है। तो जरूर कथा को श्रवण कीजिए। तो सर्वप्रथम भगवान की छोटा सा स्तुति कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आइए बिना देर किए हुए कथा को हम सब श्रवण करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी दिव्य कथा को सुनाता हूँ, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि की आगमन होने लगती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है। गंगा नदी की तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में बड़े बड़े व्यापारी, धनवान सेठ और विद्वान ब्राह्मण देवता निवास करते थे। लेकिन उसी नगर में एक कोने में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती अत्यंत निर्धन थी। उसके पास ना ही सुंदर वस्त्र थे और ना ही धन था और ना ही परिवार का सहयोग था। उसका जीवन केवल भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में बीतता गया। तो प्रिय भक्तों, गोमती प्रतिदिन भगवान प्रातः काल गंगा स्नान करती, फिर तुलसी माता की पौधे में जल चढ़ाती और कहती कि हे पुरुषोत्तम भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। वह प्रतिदिन एक दीपक जलाती थी। कई बार उसके पास तेल भी न होती थी, तो वह रुई को पानी में भिगोकर थोड़ा सा तेल मिलाकर दीपक जला लेती। लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई। नगर के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे लोग कहने लगे, अरे गोमती, तेरे घर दीपक से भगवान प्रसन्न होंगे क्या? कोई कहता, भगवान को सोने के मंदिर चाहिए, तू क्या दे पाएगी? लेकिन वह बूढ़ी मैया मुस्कुराकर कहती कि भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। कुछ समय बाद अधिक मास प्रारंभ हुए, यानी कि मलमास, यानी कि पुरुषोत्तम मास। संतों ने नगर में घोषणा की कि यह पुरुषोत्तम मास, इस मास में स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरा नगर पूजा पाठ में लग गया। धनवान लोग बड़े बड़े जग करवाए। कहीं भंडारे हो रहे थे तो कहीं सोने चांदी का दान हो रहा था। लेकिन वह बूढ़ी मैया यानी कि गोमती के पास कुछ भी नहीं था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब हूँ, लेकिन
पूरे पुरुषोत्तम मास में आपका व्रत अवश्य करूंगी। प्रतिदिन दीपक जलाऊंगी और आपका नाम जाप करूंगी। उस दिन से बूढ़ी माई ने नियम पूर्वक व्रत किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा जी में स्नान करना, तुलसी माता की पूजा अर्चना करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना, संध्या में दीपदान करना और भूखे को भोजन देना। कई दिन तो वह स्वयं भूखी रही, लेकिन किसी साधु को खाली हाथ नहीं लौटाती। पुरुषोत्तम भगवान दया के सागर हैं, तो भक्तों के उपहार का पालन करते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक दिन भगवान श्री हरि नारायण ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, पृथ्वी पर मेरी एक भक्त बड़ी प्रेम से पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रही है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके पृथ्वी पर आए। संध्या का समय था, बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। साधु के रूप में भगवान ने नगर के बड़े बड़े घरों में गए, सब दरवाजे बंद कर दिए। किसी ने कहा आज समय नहीं है, तो किसी ने कहा कि कल आना। अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण उस बूढ़ी माई के झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई कि माई, कोई है क्या? बहुत भूख लगी है। तब बूढ़ी माई तुरंत बाहर आ गई। उसने देखा कि एक वृद्ध बारिश में भीग रहे हैं। वह बोली कि हे महाराज, मेरी झोपड़ी छोटी है, लेकिन कृपा करके अंदर आइए। उसने अपने फटे हुए आसन पर साधु महाराज को बैठा दिया। घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था। उसने वहीं रोटी बनाई और प्रेम से साधु महाराज को खिलाया। भोजन के बाद साधु बोले कि हे माई, तूने मुझे इतना प्रेम दिखाया है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब बूढ़ी माई बोली कि हे महाराज, पुरुषोत्तम मास में अतिथि सेवा स्वयं श्री हरि नारायण की सेवा के समान है। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश में फैल उठी और साधु रूपी भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखलाए। चार भुजाएं, पीतांबर, शंख चक्र, गदाधारी पद्म स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। तब बूढ़ी माई भगवान को देखकर रोने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली कि हे प्रभु, मैं तो धन हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान बोलिए कि हे भक्त, तूने पुरुषोत्तम मास में सच्ची भक्ति की है। तूने भूखे को भोजन कराया है, दीपदान किया है और बिना किसी दिखावे के मेरे शरण में आई है। भगवान लक्ष्मी नारायण बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तब बूढ़ी माई बोली कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बना रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण मुस्कुराए और कहा, तूने इस लोक में सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले सुबह नगर के लोगों ने देखा, जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ सुंदर सा महल बन गया है। बूढ़ी माई के घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। तब एक संत ने कहा कि यह पुरुषोत्तम मास की महिमा है।
जो सच्चे मन से व्रत करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि भगवान दिखावा नहीं चाहते। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी धन है। और पुरुषोत्तम मास में दीप का दान करना, जल और दान अवश्य करना, भूखे को भोजन कराना और भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी पूजा और लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम का जप अत्यंत फलदायी है। तो आइए जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी मैया की पूजा करें, दीप का दान करें, गरीबों को भोजन कराए, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण कर लेंगे तो सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का अवसर है। यदि सच्चे मन से एक दीपक भी जलाया जाए तो भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिख दे। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे।